सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मृत्यु के मामले का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के साथ उन्होंने अकाली दल भी छोड़ दिया। अकाली दल छोड़ने के बाद अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा भर्ती घोटाले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग का नोटिस दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब में दस्तक दे दी है। दोनों ही मुल्कों में इस वेरिएंट का पहला केस सामने आया। इसको लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के आसपास के इलाकों में डीप डिप्रेशन के चलते एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जो 3 दिसंबर को मजबूत होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की ओर उत्तरी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। दक्षिण अफ्रीका व हांगकांग सहित कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत है, जिसके चलते विदेश से लोगों का तेजी से आना शुरू हो गया है। राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में आज भी गतिरोध देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में केंद्र द्वारा राज्यसभा में जानकारी दी गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने त्रिपुरा में हाल ही में हुई हिंसा पर राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, त्रिपुरा सरकार ने जानकारी दी है कि संपत्ति के नुकसान की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। श्रीलंका के पूर्व सैन्य कमांडर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शरद फोंसेका ने चेताते हुए कहा कि युगांडा की ही तरह श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा। जीएसटी कलेक्शन नवंबर में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। नवंबर 2021 में सरकार को 1.31 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर मिला। नवंबर तक जम्मू कश्मीर में कुल 244 आतंकी घटनाएं सामने आई। वहीं साल 2018 में कुल 417 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई हैं।